तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, मुसलमान बनाया, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाई। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उस रब ने हमें इंसान बनाकर यूं ही आज़ाद नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमें और आपको हिदायत दी, हमारे लिए रसूल को मबऊस किया, हमारे लिए कुरान जैसी किताब नाजिल फरमाई जो महफूज भी है हर तरह की बातों से, खुर्द बुर्द होने से, और मुकम्मल भी है और ता क़यामत रहेगी। हम बेइंतहा ममनून हैं अपने रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने कुरान की तफसीर की, अपनी हदीसों के ज़रिए हमारे और आपके लिए वाज़ेह और रोशन तौर तरीक़ा छोड़ा, रोशन हिदायत का इंतज़ाम फरमा दिया। आज वो सारी चीज़ें तफसीलन हदीस के अंदर मौजूद है जिसको अल्लाह ने इजमालन कुरान में बयान फरमाया। सामईन, पिछले खुतबे में आपने ये सुना कि कौमों के उरूज और जवाल के असबाब क्या होते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी कौमें आई, मिट गई, उनका नाम और चर्चा तक नहीं रहा, और उन्हीं बदनसीब कौमों में से एक हम मुसलमान हैं, जिनकी तारीख बहुत रोशन रही है, लेकिन आज हर तरह से पसमानदा है हम। इसके क्या असबाब है, क्या वजह है, क्या कारण है? मैंने आपके सामने में कुरान का एक उसूल रखा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल कुदरत बयान किया है कुरान के अंदर, फअम्मा ज़ब्दु फयज़हबु जुफ़ा वअम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुथु फ़िल अर्ज़। झाग बह जाता है, जो नफा बख्श चीज होती है, फायदा पहुंचाने वाली होती है, वो बाकी रहती है। बाढ़ आता है, सैलाब आता है, पानी आता है, उसके पानी के ऊपर झाग होता है, झाग बहता चला जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन नदियों को, तालाब को, गड्ढों को पानी भरता चला जाता है, वो पानी बाकी रहता है। क्यों बाकी रहता है? वो झाग की तरह खत्म क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उसके अंदर फायदा पहुंचाने की सलाहियत है। उससे लोग खेती करेंगे, खेत को सैराब करेंगे, जानवरों को पानी पिलाएंगे, खुद उसका इस्तेमाल करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे। उसकी जरूरत है, इसलिए वो बाकी है। झाग का कोई फायदा नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो खत्म हो गया। ये कानून कुदरत है, यह अल्लाह का एक कानून है कि जिसके अंदर फायदा बख्शी रहेगी, नफा रसानी की सलाहियत रहेगी, वो चीज बाकी रहेगी, रखी जाएगी। लिहाजा आप देखते हैं आम का जो पेड़ बड़ा अच्छा होता है, फल अच्छा देता है, जायका उसका अच्छा होता है, तो आप उसकी देखभाल करते हैं। और जब दरख्त सूख जाता है, फल देना बंद कर देता है, आप उसे काट के जला डालते हैं। दुनिया में ये मिसालें हर चीज में फिट होती है। हमसे पहले कौम नूह आए, ईसाइयत, यहूदियत, ये सारी कौमें थी उस जमाने में। हर तरह के लोग मौजूद थे, हर तरह की कौमें उस वक्त भी मौजूद थे, और उसी बीच में हम मुसलमान नमूदार हुए। और आपने पूरी दुनिया की इमामत और क़यादत की। अल्लाह के रसूल की बिअसत के बाद से लेकर के 8वीं सदी हिजरी तक यही मुसलमान दुनिया के इमाम और कायद रहे। अंग्रेज मुवर्रिखों ने दुनिया को दो भाग में बांटा है। एक डार्क एज कहलाता है, तारीख दौर। अंग्रेज मुवर्रिख ने लिखा है कि इस्लाम से पहले का जो दौर है वो तारीख दौर है, क्योंकि वो सारी कौमें वहां भी मौजूद थी, ईसाइयत, यहूदियत, लेकिन चूंकि वो शिर्क में मुब्तला थे,
इसलिए तालीम ना पा सके, रिसर्च ना कर सके और कोई ईजाद का काम नहीं हुआ। ये ईजाद, ये इख्तिरा, ये नई नई चीजों का ईजाद जो होता है, ये पंखा, ये बिजली, आप जानते हैं बिजली का मूजिद एक अंग्रेज था, अमेरिकन था, और जिसने ये ऐलान किया कि मैं अमेरिका में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे पूरे अमेरिका को रोशनी दे दूंगा, तो उस वक्त के राहिबों ने, ईसाई मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया और हुक्म दिया कि इस आदमी को पहाड़ पे खड़े करके ऊपर से गिरा दो, और मार दिया गया। वो इतना डार्क एज था, ऐसी तारीख दौर के अंदर कोई सोच नहीं सकता था पढ़ने पढ़ाने का। उस जमाने में मदारिस नहीं थे, मकातिब नहीं थे, स्कूल और यूनिवर्सिटी के अल्फाज से ना वाकिफ थे। इसलिए कि वो तवहुम परस्त थे, वो वहमी लोग थे, शिर्क में मुब्तला थे। उस जमाने में पत्थर को पूजा जा रहा था, सूरज को पूजा जा रहा था, चांद को पूजा जा रहा था, पानी को पूजा जा रहा था, और जिस चीज की इबादत की जाती है ना, उस पर तहकीक नहीं किया जा सकता। हर आदमी का एक अकीदा होता है, एक जुड़ाव होता है, उससे एक लगाव होता है, और जिससे लगाव होता है उस पर मनफी निगाह नहीं डाली जा सकती, उसके बारे में नकारात्मक नहीं सोचा जा सकता। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल से पहले न साइकिल थी, न मोटरसाइकिल थी, न ये पंखा था, न बिजली थी, कुछ भी नहीं था। पूरे के पूरे तारीख दौर था। अल्लाह के रसूल के बाद, इस्लाम आने के बाद रोशनी आई, तौहीद का अकीदा आया, अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है। बाकी जितनी भी चीजें हैं अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है। सूरज हमारे लिए, चांद हमारे लिए, पानी हमारे लिए, दरख्त हमारे लिए, जितनी भी चीजें दुनिया के अंदर है वो सब इंसान के लिए। और मुसलमानों ने इस पे काम किया। चुनांचे खुलफाए अब्बासिया के दौर में, 3वीं सदी हिजरी में, पूरी दुनिया के पढ़े लिखे दिमागदार लोग सिमट आए बगदाद में। यूनिवर्सिटी कायम हुई, यूरोप से लोग पढ़ने के लिए वहां आते थे। आज भी उस दौर के हमारे मुफक्किरों की लिखी हुई किताबें उनके कॉलेज के दुरुस में शामिल है, निसाब में शामिल। मेडिकल का सारा निसाब मुसलमानों का दिया हुआ, सारी तहकीक। अलजबर अली का नाम सुना होगा आपने, मैथमेटिक्स का नाम नहीं जानते थे दुनिया वाले, ये मुस्लिम साइंटिस्ट है जिसने अलजबरा दिया। वो दौर था मुसलमानों का, तहकीक का, रिसर्च का, पढ़ने का, पढ़ाने का। निकलते चले गए, वो फायदेमंद थे लोगों के लिए, इसलिए लोग उसे हथेलियों पे सजाए फिर रहे, लोग सिमट रहे थे। और 8 सदियों के बाद फिर यही मुस्लिम कौम ऐश परस्ती में मुब्तला हो गई। बेशुमार दौलत का ढेर लग गया इनके पास। अब ये ऐश में लग गए, नाच गाने में लग गए, फहाशी में लग गए, दीन से दूरी होती चली गई, फायदा पहुंचाने की सलाहियत को खो दिया इसने। और आज तक हम पस्त होते चले जा रहे हैं। हम में से हर आदमी अपने लिए जीता है, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता, न दूसरे को नफा पहुंचाने के बारे में सोचता। सोचिए वो दौर जब अमानत और सदाकत हमारा खासा था, हमारी पहचान थी कि मुसलमान ही अमीन होता है, मुसलमान कौम ही सच्चा होता है। आज किस्बो खयानत हमसे जुड़ गया। लोग समझते हैं कि सबसे झूठी कौम है, सबसे बेईमान कौम है, धोखा देने वाली कौम है, सारी बुराइयां आज हम में आ गई। हम पस्त होते गए, पीछे होते गए। यहां तक कि तालीम में आपका क्या हाल है वो आपके सामने में इंडिया में सर्वे होगा, कितने % मुसलमान पढ़े लिखे हैं। कल मैं फेसबुक पे देख रहा था कि एक यहूदी साल में एवरेज उनका आता है 72 किताबें पढ़ डालते हैं। एक यहूदी साल में 72 किताबों को पढ़ता है, जबकि एक मुसलमान का एवरेज निकाला गया तो सिर्फ 6 सेकंड एक मुसलमान के पढ़ने का एवरेज है पूरे साल में। हम पस्त होते चले गए। अच्छा खाना हो, अच्छा घर हो हमारे पास, अच्छा परिवार हो, हमारा पड़ोसी भूखा रहे, हम बेईमानी करें, शैतानी करें। दरअसल यही असबाब है हमारे जवाल के, जिसको अल्लाह ने कुरान की सायत में बयान फरमाया।
आपके सामने में वो हदीस होगी जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन क़ामतिस्साअ व बिअहदिकुम गरीसा, अगर क़यामत कायम हो जाए, तुम मरने लगो और तुम्हारे हाथ में खजूर का एक पौधा है जिसको तुम लगाना चाह रहे थे और लेकिन मरने लगे हो, तो अगर इस बात की गुंजाइश हो कि लगा के मर सको तो लगा दो, पहले उसको जमीन में गाड़ दो, रोप दो और फिर मरो। जाहिर सी बात है, मरने वाले को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा उस दरख्त से, ना फल खाएगा, ना उसके साए से फायदा उठाएगा, ना उसकी लकड़ी से उठाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया करो ताकि दूसरे को फायदा मिले। हम दुनिया से जा रहे हैं, फायदा दूसरे को, दादा दरख्त लगाता है, फल तो पोता ही खाता है ना। इंसानियत फायदा उठाए, बस हमारा ये मिशन होना चाहिए, सबसे बड़ी नेकी। हमने फायदा पहुंचाना छोड़ा, हम तबाह बर्बाद हो गए और रोज पीछे हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये गुण नहीं है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। आज दूसरी कौमें आगे आ रही हैं, उनका अरूज हो रहा है और हमारा दिन ब दिन जवाल हो रहा। ये कुरान का कानून है। तो मैंने पिछले खुतबे में यह बयान किया था आपके सामने। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि नफा बख्श, चाहे वो कौम के अंदर हो तो वो कौम जिंदा रहती है और शख्स के अंदर हो तो वो शख्स जिंदा रहता है। हम इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें दो चार ऐसे लोग तो हैं जिनके पास नर्म दिली है, जो दूसरों का भला चाहते हैं। आप देखेंगे कि मरने के बाद जमाने तक उनको याद रखा जाएगा। लेकिन हम में वो लोग भी हैं जो खुद के लिए जीते, उनको कोई याद नहीं रखता, मरने के बाद दफन कर देते, भूल जाते हैं। दुनिया में बहुत सारी कौमें गुजरी, बहुत सारे लोग गुजरे, लेकिन कितनों को याद रखा जा रहा है आज? और जिनको याद रखा जा रहा है वो इसलिए रखा जा रहा है कि उन्होंने कौम के लिए कुछ किया है। तो नफा रेसानी जिस चीज के अंदर होगी उसको बका हासिल होगा, बाकी रहेगा वो, उसको दवाम हासिल होगा, वो हमेशा रहेगा। और जिसमें नफा रेसानी नहीं रहेगी, फायदा पहुंचाने की सलाहियत नहीं रहेगी, वो जवाल पजीर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कुदरत का कानून। आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं उन अमाल के बारे में, अमल के बारे में जिस अमल का फायदा अल्लाह के यहां बहुत ज्यादा है। और आप देखेंगे कि ये वही अमाल है जिससे आम लोगों का फायदा जुड़ा हुआ। हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम एक गरीब को एक टाइम खाना खिला देते हैं, उसमें उतनी नेकी नहीं मिलती है जितनी नेकी उन अमाल में मिलती है जो अमाल देर पा हो और जिससे लोगों का फायदा जुड़ा हो। मिसाल के तौर पर एक हदीस मैं आपके सामने में रखता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। काल वो कहते हैं, जा रजुलुन इला रसूलिल्लाह, एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास आया, वकाल, और उसने कहा, पूछा अल्लाह के रसूल से, अय्युन्नास अहब्बु इलल्लाह या रसूलल्लाह, लोगों में सबसे ज्यादा महबूब बंदा अल्लाह के निगाह में कौन सा है? अल्लाह की नजर में इंसानों में सबसे अच्छा इंसान, सबसे प्यारा, सबसे महबूब कौन सा इंसान है? अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया कि जो बहुत नमाज पढ़ता हो, जो बहुत रोजा रखता हो, जो बार बार हज करता हो, बल्कि आपने फरमाया अहब्बुन्नास इलल्लाह अनफअहुमुन्नास, अल्लाह की निगाह में वो इंसान ज्यादा महबूब है जिस इंसान से लोगों का फायदा है। आम लोग जिससे मुस्तफीज होते हैं, उसकी अमानत से, उसकी सदाकत से या उसकी मदद से, जिस्मानी हो, मशवरे से हो, माली मदद हो, ऐसे इंसान जिससे आम लोगों का फायदा जुड़ा हुआ हो, जिससे आम लोग फायदा उठा लेते हो और जो लोगों के काम आता हो, ऐसा आदमी अल्लाह के यहां ज्यादा महबूब है। इसलिए जरूरत है कि हम लोगों के काम आना शुरू करें, हम लोगों से मोहब्बत करें, हम उनकी मुसीबतों में उनके साथ खड़े हो जाएं, हम उनकी मदद करें। ये सारी चीजें हम लोगों में पैदा करनी ही पड़ेगी अगर बाकी रहना है तो।
टकराव के इस दौर में जहां आपका बद्दे मुकाबिल बहुत मजबूत है, आप उनसे जीत नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। शरीयत ने यही राह दिखाई है कि खुद को सुधार लीजिए, खुद को संवार लीजिए और पहले दौर के जो मुसलमान थे उन जैसे बन जाइए, अपनी इस्लाह करिए, लोगों को फायदा पहुंचाइए। दूसरी कौमों के तालीम गाहें हैं जहां तालीम फ्री है बिला इख्तिलाफ, दूसरों के हॉस्पिटल्स हैं जहां लोगों का इलाज हो रहा है फ्री में। हमारे यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तस्वुर ही नहीं है। हम काम नहीं आ रहे हैं ना लोगों के, लोग आपको बाकी क्यों रखना चाहेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हब्बुन्नास इलल्लाह अनफ़अहुमुन्नास, और फिर अल्लाह के रसूल ने कुछ बातें अपनी तरफ से बताई और फरमाया वहब्बुल आमाल इलल्लाह, और सबसे महबूब अमल, प्यारा अमल अल्लाह की निगाह में कौन सा है? फरमाया सुरूरुन तुदखिलहु अला क़ल्बि मुस्लिम औ तक्शिफु अन्हु कुर्बतन औ तक़दिदु अन्हु जुआन औ तक़ज़ी अन्हु दैनन। चार चीजें बताई अल्लाह के रसूल ने। महबूब अमल कौन सा है? अल्लाह को कौन सा अमल तुम्हारा बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, महबूब लगता है? फरमाया ऐसी खुशी जो किसी मग़बूम मुसलमान के दिल में तुम दाखिल कर सको। अगर कोई रंजीदा है, परेशान हाल है, और तुम उसको खुश कर सको, उसकी परेशानी को दूर कर सको, ये अमल जो है अल्लाह को बहुत प्यारा। औ तक्शिफु अन्हु कुर्बतन, या किसी कुर्बत का शिकार है, मुसीबत का शिकार है कोई मुसलमान, उसकी मुसीबत दूर कर दो। औ तक़रिदु अन्हु जुआन, या कोई खानदान भूखा है, गुर्बत का शिकार है, उसके लिए ऐसे वसाइल तैयार कर दो कि आइंदा वो भूखा न रहे। एक टाइम खिला देने से नहीं काम चलेगा, बल्कि उसके लिए व्यापार का कोई ऐसा इंतजाम कर दे, मेहनत और मजदूरी का कोई ऐसा इंतजाम कर दे कि उसका परिवार चलता रहे। 500-2000 रुपए देकर काम नहीं चलेगा। ज़कात फंड से सीधे 10,000 रुपए दो, उसको उसे कहो ठेला लगा दो, ताकि वो कमा कमा के पूरे परिवार को चलाता रहे। तक़ज़ी मतलब यह कि भूख दूर करने का मतलब ये नहीं कि बैठा के खिला दिया, वो एक टाइम खा के कुछ नहीं होता। रात दिन दावतों में आप जाते हैं और खाते हैं, उससे जिंदगी आपकी नहीं बीतती, कमाना ही पड़ता है आपको। ऐसे असबाब तैयार करो कि उस कौम से भूख खत्म हो जाए, उसके खानदान से खत्म हो जाए, उसके लिए असबाब तैयार करो। औ तक़रिदु अन्हु जुआन औ तक़ज़ी अन्हु दैनन, ये जो कर्ज में डूब गया, नीलामी के करीब है, सब मिल करके उसको कर्ज से उबार दो। सब मिल करके उसके पास इतना पैसा जमा कर दो कि उसका कर्ज अदा हो जाए, वो फिर आजाद जिंदगी जिए और कमाए खाए। यह काम करने का है, हम सब लोगों की जिम्मे है। आप आगे आना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो ये आमाल है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल ने फरमाया। क्योंकि इस अमल के अंदर नफा रसानी है और तादेर नफा रसानी, दूर तक है, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। आप देखेंगे शरीयत के अंदर आपका अमल आपके लिए जरूरी है, आपका दर्जा अल्लाह के बुलंद होता है, लेकिन पसंदीदा अमाल कौन से हैं अल्लाह की निगाह में? एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा मातल इंसान, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन यंतफ़िउ बिहिन नास औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आदमी जब मर जाता है, उसके अमल का सिलसिला रुक जाता है, बंद हो जाता है। जाहिर सी बात है, हम मर जाएंगे, उसके बाद न हम नमाज पढ़ सकते, न रोजा रख सकते, हम कोई नेकी नहीं कर सकते, हम सुभान अल्लाह भी नहीं पढ़ सकते, हम दुआ भी नहीं कर सकते। अमल का सिलसिला मुनक़ता हो गया। जब तक आप जिंदा हैं अमल कर सकते हैं, मरने के बाद कोई अमल नहीं कर सकता, न नेकी न गुनाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 काम ऐसे हैं कि अगर तुमने अपनी जिंदगी में कर लिया तो तेरे अमल का सिलसिला रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा क़यामत तक।
नेकी तेरे खाते में जमा होती ही रहेगी। तीन में से कोई भी काम कर लो या तीनों कर लो। वो तीन काम कौन से हैं? मैं वो अमल की मिसाल दे रहा हूं जिसका फायदा दूर तक होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, उसने अपनी जिंदगी में कोई सदका जारिया कर दिया। सदका जारिया किसे कहते हैं मैं अगली हदीस से बताऊंगा आपको, तफसील इसकी है दूसरी हदीस में। औ इल्मिन यंतफ़उ बिहिन नास, मरने से पहले ऐसा इल्म छोड़ जाए, इतने लोगों को पढ़ा के मरे, या ऐसी किताबें लिख जाए, या ऐसा ऑडियो और वीडियो छोड़ जाए कि मरने के बाद भी लोग उसकी बात को सुने, पढ़े, फायदा उठाए। औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या अपने पीछे नेक औलाद छोड़ जाए। नेक औलाद, औलाद न छोड़े, औलाद तो बहुत है, कोई दुआ करना नहीं जानता। आज मैं जब देखता हूं ना कि जनाजा खड़ा होता है, जनाजा पढ़ने के लोग खड़े होते हैं और किसी को कुछ भी याद नहीं होता है, जबकि वही वक्त होता है फायदा पहुंचाने का, मैयत के लिए दुआ मग़फ़िरत करने का। हम पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे, दूसरी के बाद क्या, तीसरी के बाद क्या, चौथी के बाद क्या, हम सब लोग क्यों हाजिर होते हैं जनाजे में? इसीलिए तो कि सब मिलकर के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह बख्श दे इस बंदे को, तू जन्नत में दाखिल कर दे, इससे तू मुहासबा न करना। और हमें आता नहीं, हमें आता नहीं। हमारे वालिदैन तरबियत ही नहीं करते ना। आज के दौर में बच्चा पैदा होता है, हम सीधे स्कूल भेज देते, बिस्मिल्लाह से वाकिफ नहीं, दुआओं से वाकिफ नहीं, बड़े बड़े हैं कि सवाले क्यों जाते हैं आप जनाजे में? रूनुमाई के लिए, चेहरा दिखाने के लिए कि हम भी हाजिर हैं। क्या आपने किया क्या वहां जाकर? कुछ भी तो नहीं किया। भीड़ लगाई आपने। आपके साथ भी यही होना है, आपके साथ भी यही होना है। आप भी जब मरेंगे एक मौलाना होंगे जो बेचारे सब कुछ पढ़ेंगे शुरू से अंत तक, और बाकी लोग चुपचाप पीछे खड़े रहेंगे। कोई दुआ मग़फ़िरत नहीं करेगा, कोई आपका जनाजा पढ़ेगा नहीं, बस एक मशीन की तरह से वो भी चलता रहेगा। अल्लाह अकबर। क्या मिला आपको उस औलाद से? आपका बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब कुछ है, लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं सका। आप सब बनाइए, डॉक्टर इंजीनियर सब बनाइए। हम दुनियावी तालीम को मुखालिफ नहीं, जितना दीन जरूरी है दुनिया भी जरूरी है, मगर यह है कि ये बुनियादी तालीम, बुनियादी अकीदा, बुनियादी अमल बच्चों को पहले अपने घर में तो बताइए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, तुम मर जाओगे, तुम्हारे नेक बच्चे जो होंगे वो दुआ खैर करेंगे तेरे लिए, दुआ मग़फ़िरत करेंगे, और मरने के बाद भी अल्लाह ताला नेकी तुम्हारे खाते में डालता रहेगा। जब कोई बेटा अपने बाप के लिए दुआ करता है, जब कोई बेटी दुआ करती है, कोई भी अपना, अल्लाह तू मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाह तू बख्श दे, तू उसके ऊपर रहम कर, अल्लाह ताला फट से उसके खाते में नेकी पहुंचा दे। औलाद सालेह होना चाहिए, नेक औलाद, उसको नेक बनाइए, अच्छी तरबियत करिए। हम लोग औलाद को पैदा करते हैं, आला तालीम दिलवाते हैं, तरबियत नहीं करते, वो हमारे काम का नहीं रहता। हम जायदाद जिंदगी भर कमा के उसको देते रहते हैं, जमा कर जाते हैं, मगर मरने के बाद कभी वो हमारे काम नहीं आता। हालांकि ये छोटा अमल था, आप बचपने में तरबियत कर देते, और मरने के बाद आपकी जन्नत का इंतजाम वो करता, इतनी दुआएं करता, हमेशा सजदे में दुआ करता, नमाज में दुआ करता, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलात मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे। कुरान में अल्लाह ने दुआ सिखाई, लेकिन हम लोग कभी करते? फुर्सत ही नहीं, भूल गए हम। माँ बाप सबको भूल गए, जिनकी जायदाद पर हम ऐश करते, जिन्होंने पूरी जिंदगी कमा के हमारे लिए दौलत जमा की है, हम एक बार भी अल्लाह से दुआ नहीं करते। और यही हमारे साथ भी होना है। मौलाना जनाजा पढ़ा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मौलाना कितनी हमदर्दी है आपसे? वो आपके रिश्तेदार नहीं है, वो आपके करीबी नहीं है, आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी है जो आके अदा कर रहे हैं। आप जनाजा पढ़ाते हैं ना, आपके दिल में दर्द होता कि आगे लेटा हुआ मेरा बाप है, मेरी माँ है, आप दिल से दुआ करते कि अल्लाह तो बख्श दे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जनाजा आपको पढ़ाना था। लेकिन आज किराए से आते हैं लोग, बाहर से आते हैं पढ़ाने के। मैं बताना ये चाह रहा हूं इस हदीस के जरिए
कि देखिए ये वो अमल है, छोटा सा अमल है, आपने साल 2 साल बच्चे पे मेहनत की, नेक बना दिया, अब वो आपके काम आएगा। इस जिंदगी में भी आपका अदब अदब रखेगा, ख्याल रखेगा, आपकी इज्जत करेगा, और मरने के बाद आपके लिए दुआ मग़फ़िरत करेगा। अमल छोटा सा, आप मर गए, लेकिन अब वो जितना दिन जिंदा रहेगा आपके लिए दुआ खैर करता रहेगा। अमल छोटा सा, नेकी हमेशा के लिए। नमाज का फायदा मिलेगा आपको, जितनी पढ़ी है उसी का ना मिलेगा, बाद में तो नहीं मिलेगा ना। ये वो अमल है कि मरने के बाद मिलेगा। अब दूसरी हदीस सुन लीजिए, सदका जारिया की तफसील बता रहा हूं। सदका जारिया में क्या क्या आता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्न मिम्मा यलहकुल मुमिन मिन हसनातिही बअद मौतिही, कि बेशक एक मोमिन बंदा को उसकी मौत के बाद जिस अमल का फायदा पहुंचता है, वो अमल क्या क्या है। ये सदका जारिया वाली बात आ रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इल्मन अल्लमहु व नशरहु। नंबर 1 सदका जारिया, तालीम हासिल करे दीन की या दुनिया की, और उसको इखलास के साथ दुनिया वालों तक पहुंचा दे। शागिर्दों को पढ़ाए, तालीम दे, लोगों को बताए, पढ़ाए, आगे बढ़ाए। जज्बा पढ़ाने का हो, मुखलिस हो, अल्लाह ताला पैसा तो देगा ही आपको, रोजी का मालिक है वो, आप जब मेहनत करेंगे वो सब देगा आपको, लेकिन आपका मकसद हो बच्चों को पढ़ाना, नेक बनाना, तालीम से संवारना। इल्मन अल्लमहु व नशरहु औ वलदन सालिहन यदऊ लहू, या नेक औलाद। ये भी सदका जारिया है, नेक औलाद, जिसको आप नेक बनाते हैं, जो उसके लिए दुआ करे। और मुसहफन वर्रसऊ, या आपने किताबें खरीद के रख दी उस जगह पर जहां पढ़ने वाले तो बहुत है, किताबें नहीं है, ताकि वो आपकी दी हुई किताब से तालीम हासिल करे, फिर भी आपको नेकी मिलेगी। और मस्जिदन बना हो, या आपने अपनी जिंदगी में मस्जिद बनवाई हो, ना पूरी मस्जिद तो जितनी आप कर सकते हैं उतनी आप कीजिए, जितना आप कर सकते हैं सारे लोग मिलके करें, अल्लाह ताला सबको नेकी देता ही रहेगा। जब तक वो मस्जिद रहेगी, लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, आपके खाते में नेकी जमा होती रहेगी। औ बैतल लिब्न सबीली बना हो, या आपने अपनी जिंदगी में कोई मुसाफिर खाना बना दिया कि गरीबों के उठने बैठने, मुसाफिर के आने जाने रहने की कोई जगह नहीं थी इस शहर में, और आपने एक मुसाफिर खाना बनवा दिया, चंद लोगों ने मिलकर बनवाया ताकि मुसाफिर ठहर सकें यहां पर। अल्लाह ताला उसकी नेकी हमेशा आपको देता रहेगा जब तक वो मुसाफिर खाना रहेगा। और नहरन अजरा हो, ये सब सदका जारिया है। और नहरन अजरा हो, या आपने नहर निकाल दिया हो। उस जमाने में पानी का इंतजाम जानते कैसे होता था? नदियों से नहर निकाल के लाते थे। आज के जमाने में ये नहीं, आज के जमाने में हैंड पाइप लगवाते, आसान हो गया। 2-4-5 हजार रुपया खर्च करके किसी गरीब की बस्ती में जहां पानी पीने का इंतजाम नहीं, आप हैंड पाइप लगवा दीजिए, लोग पीते रहेंगे और अल्लाह ताला आपके खाते में नेकी जमा करता रहेगा। ये वो अमल है जिसका फायदा हमेशा हमेशा के लिए, महबूब अमल इंसान का जो अल्लाह के महबूब है। औ नहरन अजरा हो, या नहर जारी किया हो, और सदकतन अखरजहू, या कोई ऐसा सदका जारी है जिसका फायदा दूर तक पहुंचता हो, जैसे लाइब्रेरी का क़याम, जहां लोग बैठ के मुताला कर सके, या इस जैसे कोई भी नेक काम जहां धूप से बचे लोग, आप ऐसा कोई काम कर जाइए, आपके मरने के बाद भी आपके खाते में नेकी जमा होती रहेगी। लेकिन सब में कैद है, फी सिहतिही व हयातिही, ये सब कुछ अपनी जिंदगी में करे और अपनी सेहत की हालत में करे। जब उसको पैसे की जरूरत है, वो देखता है कि हमें खुद पैसे की जरूरत है, इसके बावजूद ये कुर्बानी दे कि अल्लाह के लिए काम करे। आजकल हमारा तस्वुर यह है कि मरने वाला अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करता है, कोई नेकी नहीं करता है, और मरने के बाद उसके बेटे, उसके पोते उसके लिए कुछ गरीबों को खाना खिला देते हैं, कुछ कुरान पढ़वा देते हैं, हालांकि इसकी कोई नेकी नहीं मिलती है। जिंदगी में निकालना चाहिए, सदका जारिया करना चाहिए मरने से पहले। आज भी अरब का दस्तूर है, जब कोई मरने लगता है ना, तो मरने से पहले सदका जारिया करता है, कोई बड़ा काम करके मरता है।
या वसीयत करके जाता है अपने बच्चों को कि मेरी तरफ से ये बना देना, ताकि आम लोग उससे फायदा उठाएं। हमारे यहां दस्तूर नहीं है, हम मर जाते हैं और सारी जायदाद छोड़ जाते हैं और एक नेकी भी नहीं करते हम और आप। पता चलेगा हमें और आपको जब हम कब्र में होंगे, जब हमारे ऊपर अजाब होगा, नेकी हमारे पास नहीं होगी, कल मैदान महशर में मालूम होगा। उस वक्त आपको एहसास होगा कि मैंने औलाद के साथ क्या किया। तो आज के खुतबे में आपको बताया गया कि महबूब आमाल कौन कौन से हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा हम करें ताकि मरने के बाद भी हमारे खाते में नेकियां आती रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।